मैं आपको दोबारा खुशामदीद कहना चाहता हूँ। जैसे कि हम इस हफ्ते में यीशु मसीह की मोहब्बत के बारे में उन लोगों से बयान करने के बारे में बात करते हैं जिनसे हम मोहब्बत करते हैं। अब एक चीज़ है जिसे हम जानते हैं, और वो ये है कि खुदा उन लोगों से इससे भी बढ़कर मोहब्बत करता है जितनी मोहब्बत आप उनसे करते हैं। बस हम खुदा की मोहब्बत को सिर्फ सादा तौर पर बयान करने के बारे में बात कर रहे हैं और कैसे इसके बारे में बात करनी है। जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं, आप चाहते हैं कि जो कुछ आपके पास है उनके पास भी हो, और बस आपको बैठने की ज़रूरत है और उनसे गुफ्तगू करें और ज़िंदगी में सबसे बड़े तोहफे को उनके साथ बयान करें। ये मुआफ़ी का तोहफा है, अबदी ज़िंदगी का तोहफा है, यीशु मसीह का तोहफा है जो जिंदा खुदा का बेटा है। और बस हम सिखाना चाहते हैं कि कैसे लोगों को गुफ्तगू में मशगूल करें। कलीदी लफ्ज़ मोहब्बत है। पहला करंथियों बाब 13 कहता है कि मोहब्बत क्या है, और मोहब्बत कैसी रहमदिल है, और मोहब्बत कैसी साबर है, और मोहब्बत कैसी बाअदब है। और बस जब हम यीशु के बारे में दूसरों से बोलते हैं और जो कुछ उसने हमारी जिंदगियों में किया और कैसे उसने हमारी जिंदगियां बदली और हमें मसीह में नए लोग बनाया, हमें उस मोहब्बत की रूह में जाने की जरूरत है। मुझे हिम्मत अफजाई करने दें कि पहला करंथियों बाब 13 पढ़ें। यह कहता है, ईमान, उम्मीद और मोहब्बत, इन तीनों में अफजल मोहब्बत है। बस जब आप किसी से बात करते हैं, यह बहुत जरूरी है कि उनके साथ मोहब्बत की रूह से बात करें, और बाइबल का यह हिस्सा आपको सही तौर पर दिखाएगा कि मोहब्बत क्या है। अब इन चीजों में एक चीज बहुत जरूरी है, यह है कि आप उस शख्स का एहतराम करें, उस शख्स को शर्मिंदा ना करें, उस शख्स को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। ये वो है जिसे खुदा प्यार करता है कि यीशु आया और उनके लिए हुआ, उनको जिंदगी दी, और बस एहतराम की रूह के साथ मोहब्बत की रूह में हो जाएं। अब इसका मतलब क्या है? मैं यकीन रखता हूं कि सबसे पहले ये अच्छा रहेगा कि और कहें, देखें क्या हमें वक्त मिल सकता है। ये चीजों में से एक सबसे ज्यादा पुरमानी चीज है जो कि मेरी जिंदगी में है, और फिर आप उनके साथ बैठ जाएं और आप अपनी गवाही बयान करने से शुरू करें। अपनी गवाही उनके साथ बांटें, बयान करें। इसको ऐसे तरीके से, ऐसे अंदाज से, ऐसी जगह में ना कहें जो उन्हें शर्मिंदा करे या कोई सबब ना बने कि वो सुनना ना चाहें जो आप कहना चाहते हैं। लेकिन आप उनके साथ बयान कर सकते हैं एक मुकर्रर जगह पर जहां आप बैठ जाएं, शायद एक कप चाय का या कॉफी का, और बस ये उनके साथ ये बयान करें कि खुदा ने आपके लिए जो किया है, और फिर उनको इस तरह मशगूल करना शुरू करें कि खुशखबरी यानी अंजील क्या है, मसीह कैसे आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप ये करेंगे, खुदा आपको ले जाएगा, खुदा आपको इस्तेमाल करेगा और आपको एक भरपूर तरीके से बरकत देगा। और जो खुदा ने आपकी जिंदगी में किया उनसे बयान करें। खुदा आपको बरकत दे।